हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप इपमेट एंड जिपमेट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आप किस तरह से 6 मंथ्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हो और किस तरह से आप अपनी परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हो 6 मंथ्स के अंदर। एंड आपको पता होगा कि यार हम लोग भी प्रिपरेशन करवाते हैं बीबीए, बीएमएस और आईपीएम की, और जब हमारे रिजल्ट आए तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इपमेट जिपमेट क्रैक किया, काफी स्टूडेंट्स ने डीयूजेट क्रैक किया जो जस्ट अभी रिजल्ट आए थे। शहीद सुखदेव में काफी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, काफी स्टूडेंट्स ने क्राइस्ट क्रैक किया, नारसे मुंजे किया, इसके अलावा सिम्बायोसिस किया। आईपीयू के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, महाराज सूरजमल एंड अग्रसेन के अंदर। तो काफी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इस तरह से सेलेक्ट होते हैं, इस तरह का हमारा रिजल्ट आया। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट को मेंशन करना चाहूंगा, मेरुल को, जिन्होंने आईआईएम इंदौर का एंट्रेंस क्रैक किया, आईआईएम रोहतक का एंट्रेंस क्रैक किया, डीयूजेट क्रैक किया और शहीद सुखदेव में फिलहाल एडमिशन लिया। तो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लगता है हमें। तो मुझे लगा कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स मिलकर के एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। अगर आप अपने आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, वेल एंड गुड है, आप अपने आप भी कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, हर स्टूडेंट कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम टारगेट करता है, तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, देन उसके बाद आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। मान लीजिए आप आईआईएम इंदौर दे रहे हो, आईआईएम इंदौर का एग्जाम पैटर्न होता है वर्बल एंड क्वांट्स का, क्वांट्स के अंदर शॉर्ट आंसर्स आते हैं। अगर आप आईआईएम रोहतक दे रहे हो, आईआईएम रोहतक का होता है वर्बल एलआर एंड क्वांट्स का, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स का। अगर आप जिपमेट दे रहे हो आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के लिए, तो उसका आपका एग्जाम पैटर्न होता है वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांट्स का। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न्स पता होने चाहिए। भाई ये चीज मतलब 101% आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आती है प्रिपरेशन। तो देखो, सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके अलावा आपको अपने एग्जाम के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि भाई कितना कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एडमिशन इनटेक की परसेंटेज कितनी है। अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलिए कि 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 20,000 के अंदर जो वहां पर सीट्स होती है वो होती है लगभग 150 के आसपास। तो एडमिशन इनटेक 1% से भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ्स कितनी गई है। तो ये सब चीजें आपको शुरू कर देनी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से भी पहले, ताकि आपका एक माइंडसेट हो जाए। तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यानी कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कट ऑफ्स पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि आपका एक माइंडसेट हो कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है। अब यहां से शुरू होती है आपकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका जितना भी सिलेबस है, जो भी आपके एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले आप उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करना शुरू करो। अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर देखो। अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप बुक से पढ़ाई करो। हम लोग आपको वीडियो लेक्चर भी देते हैं, ई बुक्स भी देते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। अब आपके मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सेकंड स्टेप अब आपका आता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस शीट लेकर आ सकते हो, या फिर हम लोग जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम लोग अराउंड 285 के आसपास टॉपिक टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर 15,000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं सभी टॉपिक्स के। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक इस तरह का है तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लीजिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली, अब आपको करनी है स्पीड बिल्डिंग। अब स्पीड बिल्डिंग कैसे करेंगे? स्पीड बिल्डिंग करने के लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर थे, प्रैक्टिस कर ली थी आपने, लेकिन जब आप रियल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो तो आपको लगता है कि यार टाइम थोड़ा सा कम रह गया, काश मेरे पास 10 मिनट और होती, काश मेरे पास 20 मिनट और होती। और वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, प्रैक्टिस की है, लेकिन आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम हमारे पास होगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, आप स्पीड बिल्डिंग सीख जाओगे। तो आपको स्पीड बिल्डिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट से। तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास है, वेल एंड गुड है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं ताकि आपकी स्पीड बिल्डिंग हो जाए। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये होता है कि मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स है, तो आपके डाउट सारे के सारे सोल्व होने चाहिए, आपकी क्वेरी सारी की सारी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई मेंटर है, अगर आपका कोई टीचर है जो आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकता है, कोई डाउट्स आपके सोल्व कर सकता है, तो वहां पर कर सकते हैं। तो आपके डाउट्स सोल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर एक
बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि सभी का टाइम अलग होता है। अगर आप किसी से पूछोगे कि मुझे कब पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि आपको मतलब मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ कहेंगे आपको इवनिंग में करनी चाहिए। मैं भी कभी कभी ऐसे सेशंस दे देता हूं, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं अभी फिलहाल, तो आपके पास जब भी टाइम आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी ये परफेक्ट टाइम है, इस टाइम पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं अकेला मेरे रूम में हूं, तो आप उस वक्त अपनी आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आप सुबह उठ करके कर सकते हो, आप रात में भी कर सकते हो, आप शाम को कर सकते हो। जब आपको लगे भाई मुझे प्रिपरेशन करनी है, तब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि देखो एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर बैठने वाले हैं, हर स्टूडेंट अपनी अलग तरह से पढ़ाई कर रहा है। कोई भाई 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो सभी का अपना अलग टाइम शेड्यूल होता है। तो आपको जब लगता है कि मुझे कब पढ़ाई करनी है, उसी वक्त अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन में ऊपर मत लगाओ कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ाई करनी है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, और ये हमारे जो सौरभ कोठारी सर हैं जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है, वो भी अक्सर ये बात बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप ये मत सोचो कि यार मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर पढ़ना है, मुझे 3 से 5 बजे पढ़ना है, मुझे 4 से 6 बजे तक पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है। आप टाइम को अपना मतलब एक क्राइटेरिया मत बनाओ, आप टॉपिक्स को अपना क्राइटेरिया बनाओ कि मुझे आज ये 3 टॉपिक्स क्लियर करने हैं, चाहे मेरे 10 मिनट में हो जाए, चाहे मुझे 5 घंटे लग जाए, लेकिन मुझे ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। क्योंकि देखो टाइम के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपका टाइम एक्सीड हो जाएगा 2 घंटे से, आपका माइंड बार बार करेगा कि यार काश इधर ही मैं अपनी पढ़ाई बंद कर देता हूं, मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास टॉपिक होगा, तो अगर आप टॉपिक की तरह से पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर आपका कोई भी टाइम नहीं होगा, आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो पढ़ाई हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करो। सो यही कुछ टिप्स थी जो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई आप 6 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के अलावा इसके साथ स्पीड बिल्डिंग करो। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे, नो डाउट बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे कोर्स से, तो हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा हम लोग आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जो हमने इसी साल से शुरू किया है। तो एक परफेक्ट पैकेज बना करके हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो अगर आप भी करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।